I welcome all the students of class 4 to the English literature class. In today's class, we will be continuing with the second half of the chapter. मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो छोटे बच्चों को उनका होमवर्क कराने में प्लस चैप्टर की रीडिंग कराने में उनकी हेल्प करें. ओके स्टूडेंट्स. In 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा और 1994 में कल्पना चावला को नासा ने सेलेक्ट कर लिया था. इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू दी जॉनसन स्पेस सेंटर एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट इन दी 15th ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स. और 1995 में मार्च में कल्पना चावला को जॉनसन स्पेस सेंटर के नाम की एक जगह ने अपने यहाँ एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में 15th ग्रुप में ले लिया था. In November 1996, Kalpana was assigned as mission specialist and prime robotic arm operator on STS-87. कब से कब तक? नवंबर 19 से लेकर दिसंबर 5 तक इन द ईयर 1997. और नवंबर 1996 में कल्पना को एक मिशन का काम दिया गया जिसमें कि उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट बनाया गया और प्राइम रोबोटिक आर्म का ऑपरेटर, मतलब जो मेन रोबोटिक आर्म थी उसको चलाने का काम दिया था एक STS-87 नाम के जेट पे. इन कंप्लीटिंग हर फर्स्ट मिशन, और अपने मिशन को पहली बार कंप्लीट करने पर कल्पना ट्रैवल्ड 8.5 मिलियन माइल्स इन 252 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड लॉग 376 आवर्स एंड 34 मिनट इन स्पेस. और जब उन्होंने ट्रैवल किया तो कितना ट्रैवल किया? 8.5 मिलियन माइल्स. जैसे हम किलोमीटर कहते हैं उसी तरीके से 8.5 मिलियन माइल्स किया, जिसमें कि उन्होंने पृथ्वी की 252 ऑर्बिट्स को घूमी वो. और इस तरीके से उन्होंने स्पेस में अपने 376 आवर्स 34 मिनट्स कंप्लीट किए. In January 1998, Kalpana was assigned as crew representative for shuttle and station flight crew equipment. और 1998 ईयर में कल्पना को एक काम दिया गया. क्या काम दिया गया? उन्हें क्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाया एक शटल का. शटल मतलब जो वाहन ऊपर स्पेस में जाता है उसका. और उन्हें स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट का भी भार दिया गया, काम दिया गया. शी कम्प्लीटेड हर टास्क सक्सेसफुली. उन्होंने अपने काम को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया. टास्क मतलब काम. दिस लेड टू द अथॉरिटीज़ अपॉइंट हर द मिशन स्पेशलिस्ट टू द कैंपेन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2003. और इसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ थी, अथॉरिटीज़ मतलब जो मेन इंचार्ज होते हैं, उन्होंने उन्हें एक मिशन स्पेशलिस्ट बना दिया. कब? इन द ईयर 2003 में. It was February 1, 2003. All members went well and the US Space Shuttle Columbia was on its way back to the Earth. और जनवरी 1, 2003 को सारे मेंबर्स जो थे उनके साथ वो सब ठीक आए. और जो US शटल थी, US स्पेस शटल कोलंबिया जिसका नाम था, वो अर्थ में वापस आ रही थी मिशन कंप्लीट करके. जस्ट 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग द स्पेस शटल ब्रोक अप इन द एयर ऑन इट्स री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. और लैंड करने की, लैंडिंग मतलब धरती पर वापस आने से 16 मिनट्स पहले जो स्पेस शटल थी जिसमें कल्पना चावला थी, वो हवा में मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो घुसने वाली थी उससे पहले कि वो एटमॉस्फेयर में फट गई. इन अ मोमेंट द होल टीम ऑफ साइंटिस्ट विद द स्पेस क्राफ्ट वॉज ब्लोन इनटू पीसेस. और कुछ ही मिनट में जो सारे स्पेस साइंटिस्ट थे उस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए, वो सब पीसेस में बिखर गए. अमंग देम वॉज आर कल्पना चावला. और उनमें से, उन साइंटिस्ट की जिनकी डेथ हुई उसमें से एक कल्पना चावला थी. एवरी इंडियन फेल्ट डीपली ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ कल्पना. और सारे इंडियंस को कल्पना की
मौत का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर, क्योंकि वो एक फर्स्ट वुमेन थी जो कि स्पेस में ट्रैवल करने गई थी। लेट अस टेक एन ओथ दैट वी विल प्रूव एज गुड एज कल्पना, और हम सब इस बात की शपथ लेते हैं कि हम कल्पना की तरह अच्छे बन के दिखाएंगे। आर मदरलैंड शैल प्राउड ऑफ अस एज इट डिड ऑफ कल्पना चावला, और हमारी मातृभूमि भी हमारे लिए गर्व महसूस करेगी जैसे कि सबने कल्पना चावला के लिए किया। It will be the most appropriate tribute to her great soul that departed suddenly, और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी जैसे कि हमने महान इंसान को अचानक से खो दिया। ओके स्टूडेंट्स, your homework for today is to read the chapter completely and go through the explanation. Also you have to write the difficult words, learn their spellings and write their meanings. Okay, so first word is tomboyish. Okay, then comes childhood, extrovert, hiking, backpacking, डिपिक्टिंग। ओके, आप मेरे साथ साथ बुक में मार्क करते जाएंगे इन वर्ड्स को और फिर इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। एरोनॉटिकल, एम्बिशन, साइमुलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड, एनकाउंटर्ड, असाइंड, एस्ट्रोनॉट, task, grieved, traveler, motherland, tribute, departed. Okay students, so you have to write all these words in your notebook, learn the spelling and also write their meaning. See you in next class.